हेलो नमस्कार एंड मोस्ट वेलकम। कीप इम्प्रूविंग योर लैंग्वेज स्किल। इंग्लिश में टाइम पूछना और बताना इज द टॉपिक। डियर सोल्स, घड़ी को इंग्लिश में वॉच कहते हैं और टेबल दीवार आदि पे लगने वाली घड़ियाँ क्लॉक कहलाती है। घड़ी की सुई को हम हैंड कहते हैं, घंटे वाली सुई आवर हैंड, मिनट वाली सुई मिनट हैंड और सेकेंड हैंड। जैसे पूरे एक दिन को हम डे और नाइट, दिन और रात में बांटते हैं, उसी प्रकार घड़ी के हिसाब से हम एम और पीएम में बांटते हैं, पूर्वाहन और अपराहन। एम लैटिन वर्ड एंटी मेरिडियम्स का शॉर्ट फॉर्म है और 12 मिडनाइट से 12 नून के बीच, आधी रात 12 बजे, आधी रात से 12 बजे दिन के बीच के टाइम के लिए एम यूज करते हैं। और पीएम पोस्ट मेरिडियम है लैटिन वर्ड और ये 12 बजे दिन से 12 बजे रात के बीच के टाइम के लिए यूज होता है। और ओ क्लॉक कोई फॉर होल आवर्स, यानी जब कोई एक पूरा घंटा हो रहा हो, जैसे ठीक 6 बज रहा हो तो इट इज 6 ओ क्लॉक, 7 बज रहा हो इट इज 7 ओ क्लॉक। इसके लिए मुख्यतः यूज होता है ओ क्लॉक एक संकेतक के रूप में। आप एम पीएम का भी यूज वहां पर भी कर सकते हैं। वेल, आप सभी किसी से पूछते हैं तो प्रायः यही पूछते हैं सर टाइम, और टाइम के बाद मैंने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क रखा है, अर्थात तीनों में से कोई भी एक अप्लाई हो सकता है। आप क्वेश्चन भी मान सकते हैं इसको, ये शॉर्ट फॉर्म है किसी एक वाक्य का। सर टाइम का मतलब सर क्या टाइम हो रहा है, हुआ है, सर क्या टाइम अभी होता है, इसी को प्रकट करता है ये सर टाइम, या टाइम प्लीज भी आप कह सकते हैं। और इसी तरह व्हाट इज द टाइम नाउ या व्हाट इज द टाइम का मतलब इज बी का एक रूप है, बी का मतलब होना, तो उसी का एक रूप है इज का मतलब होना यहाँ पर, और इसका प्रोग्रेसिव टेंस नहीं बनता है। तो व्हाट इज द टाइम नाउ मतलब अभी क्या समय होता है, हो रहा है, आपके घड़ी के हिसाब से क्या समय हो रहा है, तो व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। या फिर व्हाट्स द टाइम लाइक यहाँ प्रीपोजिशन है, व्हाट्स द टाइम लाइक अभी क्या समय हो रहा है, यही पूछा जा रहा है। और भी तरीके हैं इस समय पूछने के, कॉमन यही है। अगर 6 बज रहा है, मान के चलिए सुबह का या शाम का, तो हम कह सकते हैं द टाइम इज 6, या फिर इट इज 6 कह सकते हैं, या इट इज 6 ओ क्लॉक कह सकते हैं, या सुबह का 6 है तो इट इज 6 AM आप कह सकते हैं। 6:05 हुआ है तो इट इज 6:05 भी आप कह सकते हैं, इट इज 6:05, या फिर इट इज 5:06 यानी 5 मिनट बीत चुका है, पास्ट 6 यानी पास्ट प्रीपोजिशन है। और आफ्टर, अमेरिका में, अमेरिकन इंग्लिश में आफ्टर का यूज होता है यहाँ पर, इट इज 5 after 6। और ब्रिटिश इंग्लिश इंडिया पालन करते मानती है, मुख्य रूप से फॉलो करती है, इसीलिए हम पास्ट का यूज करते हैं। तो 6:05 इट इज 5 past 6 या इट इज 5 after 6 कहा जाता है। 6:07 हुआ, 5, 10, 15, 20, 5 के टेबल में अगर आ रहा हो टाइम मिनट, तो फिर वहां पर आपको मिनट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर 6:06, 6:07, 6:08, 6:12 ऐसा आ रहा हो, 5, 10, 15, 20 के आंकड़े में ना आ रहा हो, तो फिर इन दैट केस आपको मिनट लगाना अनिवार्य हो जाता है। 6:07 हो रहा है अभी के अभी, तो इट इज 7 minutes past 6। 6:15 हुआ है, इट इज 6:15 सिंपली यू कैन से, या फिर इट इज 1/4 या 15 past 6। क्वार्टर मतलब 60 मिनट का चौथा हिस्सा होता है, एक क्वार्टर होता है 15, इसीलिए इट इज 1/4 एक को आप यूज ना भी करें। और अगर आप 6:30 हुआ है तो सिंपली यू कैन से इट इज 6:30, या फिर इट इज 6:30 यानी 60 मिनट का कार्यक्रम है टोटल, उसमें से 30 मिनट हो चुका है, तो इसीलिए हाफ डन है, और इसलिए कहते हैं इट इज 6:30 या इट इज 30:6 भी आप कह सकते हैं। और अमेरिकन इंग्लिश में इट इज 6:30 after 6 भी आप कह सकते हैं। और इसी तरह 6:30 के बाद, यानी आधा रास्ता तय कर लेने के बाद, अगर जैसे 6:40 हो रहा है तो इट इज 6:40 आप सिंपली कह सकते हैं, इट इज 6:40। लेकिन आप इट इज 40 past 6 नहीं कह के इसको हम ये मानते हैं कि 6:40 अर्थात 7 बजने में 20 मिनट कम है, 7 के ज्यादा करीब है सुई, और इसीलिए इट इज 6:40 तो कहते हैं, लेकिन इट इज 40 past 6 नहीं कहते। ये रूल यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा है 6:30 के बाद, यानी आधी दूरी तय कर लेने के बाद घड़ी में, और इसीलिए यहाँ पर हम 7 को फॉलो करते हैं कि 7 में 20 मिनट ही कम है, इधर तो 40 स्टेशन पार हो चुका है, आगे 20 स्टेशन, इसलिए इट इज 20 to 7, या अमेरिकन इंग्लिश में इट इज 20 of 7, अमेरिकन इंग्लिश में 2 of दोनों फॉलो किया जाता है यहाँ पर। तो 6:30 के बाद, आधी दूरी के बाद हम ये यूज करते हैं। जैसे 6:40 हुआ है तो इट इज 20 to 7, 7 बजने में 20 कम है ऐसा कहते हैं, 7 बजने में 20 मिनट है, पहुंचने वाला 0.7 है, और इट इज 20 to 7। इसी तरह 6:45 को इट इज 6:45 यू कैन से, या फिर 7 बजने में 15 मिनट कम है, यानी एक क्वार्टर कम है 4 क्वार्टर में से, 60 मिनट में से टोटल, तो इट इज 1/4 to 7 या इट इज 15 to 7 आप कह सकते हैं। 6:48 हुआ है तो मिनट लगाना अनिवार्य होगा क्योंकि 5 के आंकड़े में नहीं है, तो इट इज 12 minutes to 7। यू हैव गॉट इट, हैव अ नाइस टाइम, चाओ।